औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अकनवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनारा टीवी। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो मौजूद गुफ्तगू है, वो है मैक्रोपीनस। मैक्रोपीनस मीन्स के उज़्व तनासुल का साइज़ में कम होना, छोटा होना। और इस मर्ज़ की माइक्रोपीनस यानी कि उज़्व तनासुल के छोटे होने की वजूहात, साइन एंड सिम्टम और आखिर में इस मर्ज़ की ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपका पीनस जो है वो नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है आखिर तक, अगर आप इस मर्ज़ का शिकार हैं तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी इस सिलसिले में रहनुमाई हो सके। तो अब आते हैं मौजू की तरफ। दुनिया में अक्सरियत मर्दों की ऐसी है जो एक खुद साख्ता उनके दिमाग में एक सोच डिवेल्प हो जाती है कि हमारा जो पीनस है वो छोटा है। उनका एक अपना ही उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि हमारा जो पीनस है वो दूसरों की निस्बत छोटा है। ये उन्होंने सोच कैसे ज़हन में डेवलप की है, इसकी भी 2-3 रीज़न हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी सबसे पहली रीज़न जो है, जब कोई भी मर्द दूसरे मर्दों के साथ बैठता है तो ये पीनस के बारे में अक्सर डिस्कस होती है कि आपका पीनस किस साइज़ में है, आपका किस साइज़ में है। तो इसी से जब वो दूसरों की बातें सुनता है कि मेरा पीनस इतना है, मेरा इतना है, तो वो इस एक गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि मेरा जो पीनस है वो नाकाफ़ी है, औरत के लिए सेटिस्फिकेशन के लिए नाकाफ़ी है, छोटा है। दूसरा, वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉन वीडियोज़ वगैरह देख के उनमें जो अफ्रीकन के जो पीनस का साइज़ बड़ा होता है उसको देखता है, तो वो कहता है कि ये जो मेरा पीनस है ये छोटा है, मुझे ये मर्ज़ है, ये मैं छोटा है, इसको बड़ा होना चाहिए। इसी चक्कर में वो अपना पैसा और वक्त ज़ाया करता रहता है। तो आज सारा इसी बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो जो नॉर्मल जो एक इंसान का पीनस का साइज़ है, अगर वो 4 से 5 इंच तक है, जो आम तौर पर होता है वो 6 इंच तक होता है पाकिस्तान में, और इंडियन में इसमें थोड़ा सा कम होता है। मुख्तलिफ ममालिक में इसके मुख्तलिफ साइज़ हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उस मुल्क का जो है वो एक स्टैंडर्ड है, उतना ही सबका होना चाहिए, ये गलत बात है। तो उस साइज़ के से अगर आपका 4 से 5 इंच से भी कम इरेक्टाइल पोजीशन में, जब वो जो पीनस में जब तनाव आता है, उस सूरत में अगर आपका 4 इंच से कम है तो फिर आप माइक्रोपीनस डिजीज़ का फिर शिकार हैं। वरना आपका ये नॉर्मल साइज़ है। अगर मोटाई में
1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक मोटा है तो फिर भी ये नॉर्मल ही है। इससे अगर कम है तो फिर आप माइक्रोपीनस डिजीज़ का शिकार हैं। ये जो पीनस के मुख्तलिफ नस्लों में, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ साइज़ हैं, इसी हिसाब से जो उनकी औरतें हैं उनकी जो वैजिना है उनका भी साइज़ इसी हिसाब से होता है। जिन ममालिक में, जिन नस्लों में पीनस का साइज़ बड़ा होता है, उसी तरह उनकी जो औरतें हैं उनकी वैजिना का साइज़ भी बड़ा होता है, वो भी लंबी होती है। क्योंकि वैजिना जो होती है वो भी तकरीबन 6 इंच तक लंबी होती है। अगर आपका पीनस 4-5 इंच का है तो आप औरत की मुकम्मल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप औरत को मुतमईन कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि औरत जो होती है ना, उसकी जो वैजिना होती है, उसका जो सेंसिटिव पार्ट, वैजिनल ट्यूब जो होती है, उसका सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक होता है। और उसके आगे कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। जो उसको मज़ा आता है वो एंजॉयमेंट करती है, वो तकरीबन 2.5 इंच तक ट्यूब में उसको मज़ा आता है। उससे आगे अगर पीनस लंबा भी है तो उसको उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपका इतने तक जाता है पीनस तो फिर आप सेटिस्फाइड रहें, मुतमईन रहें, पैसा ज़ाया ना करें। औरत जो होती है उसको लंबे और मोटे से कोई गर्ज नहीं होती कि लंबाई कितनी है या मोटाई कितनी है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ इरेक्टाइल यानी कि तनाव ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद टाइम, दूसरी बात है टाइम भी ज़्यादा लगना चाहिए। जब तक कि उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होती उस वक़्त तक का टाइम लगना चाहिए। ये चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आप अपना टाइम और पैसा ज़ाया ना करें। तो ये जो माइक्रोपीनस है, इसकी अब वजूहात बताते हैं जिनका जो मैंने बताया, पहले ज़िक्र किया है कि इतना साइज़ होना चाहिए। जिनका इस से कम साइज़ हुआ है उसकी वजूहात मैं बता देता हूं कि उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ये ज़्यादातर जो है हार्मोन्स जो होता है, सेक्सुअल रिलेटेड हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी जब लेवल बॉडी में नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो ये टेस्टोस्टेरोन नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए जो है ना, वो उसकी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यही इरेक्टाइल के लिए ब्लड में होना लाजमी है, इसी से ही वो तनाव आता है। तो जब ये कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन तो पीनस में श्रिंक आ जाता है, पीनस सिकुड़ जाता है। दूसरी वजह जो है वो है फैक्टर जो है वो एज फैक्टर है। जब किसी मर्द की एज बढ़ जाती है तो फिर उसमें जो है जो हार्मोन्स हैं, एक टेस्टोस्टेरोन है और थायराइड के जो हार्मोन्स हैं TSH, T4, T3 जो हैं, ये भी नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए लाजमी होते हैं। इनका भी जब लेवल एज के साथ साथ बाज़ वजूहात की बिना पर इनका लेवल जब कम हो जाता है तो इसी तरह फिर ये जो है माइक्रोपीनस की डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद फैट्स, चर्बी जो है बॉडी में जब जमती है वो जिस्म के ऊपर, तो इसी तरह ये जो बॉडी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें भी इसी तरह
वो फैट्स जो है डिपॉजिट होने लगती है। वो जो फैट्स हैं वो पीनस की जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें भी डिपॉजिट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वो उसको ब्लड सर्कुलेशन उसमें सही नहीं होती और उसकी वजह से भी पीनस श्रैंक हो जाता है। तीसरा, प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी जो लोग करवाते हैं उससे भी ये पीनस श्रैंक होने का मसला पैदा हो जाता है, उससे भी ये श्रिंक हो जाता है। स्मोकिंग की वजह से जो कार्बन के आइटम्स होते हैं, कार्बन होती है वो आर्टरीज वेन्स में जमने लगती है, उसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन सही तरह नहीं हो सकती, उसकी वजह से भी ये पीनस जो है वो श्रिंक हो जाता है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है, वो माइक्रोपीनस डिजीज़ का वो बंदा शिकार हो जाता है। अब एक और वजह, जो मोटे फैट्स जो ज़्यादा लोग होते हैं उनका भी जो पीनस है वो श्रिंक हो जाता है, पीछे चर्बी में वो घुस जाता है, उससे भी उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है। साइन एंड सिम्टम सबसे ये है कि वो देखने में वो उसका साइज़ यानी कि लंबाई और मोटाई कम लगती है। सबसे पहले तो उसकी साइन एंड सिम्टम यही है कि इलामात उसकी यही है। उसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि तनाव कम आने लगता है, दूसरी साइन एंड सिम्टम ये है। तीसरा जनाब इसका प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी कि सुरंद अंजाल का ये जो माइक्रोपीनस डिजीज़ का शिकार होता है बंदा वो सूरत अंजाल का भी शिकार हो जाता है। तो ये इसकी साइन एंड सिम्टम है। अब आते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कौन कौन सी है। दूसरी जो पैथीज़ हैं उनमें सर्जरी है या कोई तिला वगैरह इस्तेमाल कराए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कराए जाते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है इलाज होम्योपैथिक है, इसमें सिर्फ ओरल यानी कि मुंह के ज़रिए हम मेडिसिन देते हैं, तो उसी से ही ये जो पीनस का साइज़ है ये नॉर्मल हो जाता है। अगर बचपन में किसी वजह से किसी का जो पीनस है वो जब उसके टेस्टिस डेवलप नहीं होते तो पीनस भी, ज़ाहिर बात है कि पीनस भी डेवलप नहीं होता, उसकी वजह है या बाद में जो मैंने ऊपर वजूहात आपको बयान की हैं उनकी वजह से आपके पीनस का जो साइज़ है वो कम हो गया है, तो उसके लिए ये मेडिसिन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो है मेडिसिन है वो है सार्डिनिया वल्गरस। ये मेडिसिन जो है आपने लेनी है क्यूपटेंसी में, जर्मन की मिल जाए तो बहुत बेहतर है। ये आपने लेने हैं 20 कतरे 20 कतरे सुबह दोपहर शाम तकरीबन 6 माह से 1 साल तक लेने हैं, फिर इसका बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये थोड़े से नीम गर्म पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम खाली मैदा इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ जो मैं दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कराता हूँ वो डामियाना है। डामियाना भी आपने क्यू में लेनी है, ये भी उसी तरह इस्तेमाल करानी है। उसके बाद टाइटेनियम है, ये टेबलेट फार्म में आपको मिलेगी, ये 3x लेनी है आपने। ये 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम, ये भी खाली मैदा इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आप तकरीबन 6 माह तक ये इस्तेमाल करें, इसी से ही आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये मर्ज़ है, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना पैसा और वक्त ज़ाया ना करें, मुख्तलिफ़ चक्रों में ना पड़ें। पीनस का जो साइज़ मैंने बताया है हर आदमी का के लिए का वही इसी साइज़ का होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है।
किसी मुल्क में बड़ा होता है, किसी मुल्क में छोटा होता है, उसी हिसाब से उनकी औरतों की वजीना भी उसी हिसाब से होती है। जो सेंसिटिव पार्ट होता है जहाँ औरत इंजॉयमेंट करती है, वो वजीना का वो वाला जो मैंने आपको बताया है 2.5 इंच तक ट्यूब का हिस्सा होता है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है वो जहाँ से औरत इंजॉय करती है वो है क्लाइटोरस, जो वजीना के ऊपर वाली तरफ एक वो दाना सा होता है, उसको क्लाइटोरस कहते हैं। सबसे ज़्यादा उसी से ही औरत को वो इंजॉयमेंट होती है। एक बात और आपसे करनी है कि वो जो आपने ये जो मेडिसन है, ये किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से शेयर करके, उससे बात करके, उससे कंसल्ट करके ये इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये जो मेडिसन होती तो सेफ़ हैं बहुत, होम्योपैथिक, इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन उसी सूरत में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते जब तक ये किसी डॉक्टर प्रोफेशनल की ज़ेर निगरानी में इस्तेमाल ना की जाएं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये अवेयरनेस पहुँचे।